सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। साथियों, यहाँ पर सिरसा जिले के हर गांव से पहुंचे सभी किसान साथी और युवा साथी और मेरी मातृशक्ति को प्रणाम। जो साथी किसान 4 टंकी पे चढ़े हुए हैं, आज उनको 7वां दिन है। सरकार अब तक मतलब कोई हिली नहीं। मैं सिरसा जिले के हर गांव और हर घर के युवा से अनुरोध करूंगा कि वो साथियों, अगर आप कभी दिल्ली धरने पे नहीं गए, दिल्ली किसान आंदोलन में नहीं गए, तो साथियों नारायणखेड़ा गांव आपसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली का छोटा धरना समझ लो, किसान आंदोलन समझ लो। साथियों, अगर कोई बड़े बुजुर्ग दिल्ली नहीं गए, अगर दिल्ली किसान आंदोलन नहीं देखा, अगर देखना चाहते थे, तो साथियों ये छोटी दिल्ली का नारायणखेड़ा गांव में धरना है। भाई युवा साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लें, ताकि हमारे ये बड़े बुजुर्ग बैठे, इनसे कुछ सीखने को मिले उनको, ताकि आने वाली सरकारें भी पता नहीं इस जैसी होगी या कैसी होगी, अगर आपको लड़ना पड़ गया तो इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में पहुंची, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी घर की 4 दीवारी को छोड़ करके वो इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, इन क्रांतिकारी साथियों का साथ देने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मातृशक्ति भी कम नहीं समझूंगा साथियों, क्योंकि जो सरपंच साहब इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके साथ 2 नारी शक्ति भी बैठी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 90 दिन से चला धरना नाथुश्री चौपटा में सरकार ने वादे किए। ये सरकार कोई लिखित में देने वाली, पक्का लिखित में देने वाली सरकार नहीं है साथियों। भगत सिंह ने कहा था अपने साथियों को कि अगर साथियों आपको आजादी चाहिए तो ये सरकार आपको कागज के पन्नों पे आजादी देना चाहती है, और मैं इस आजादी को संपूर्ण आजादी लेने का आपसे वादा करता हूं और आपसे कहता हूं कि हमें इस देश में अगर आजाद से जीना है, हमारी आजादी चाहिए, तो साथियों में संपूर्ण आजादी चाहिए। अगर कागज के पन्नों में हमें आजादी मिली, तो साथियों आज ये गोरे अंग्रेज यहाँ बैठे हैं ना, इनकी जगह भूरे अंग्रेज आगे बैठ जाएंगे और आपको आजादी तो कागज के पन्नों पे मिल जाएगी, लेकिन आपको आपका संविधान, आपको संपूर्ण आजादी कभी नहीं मिलेगी। आज साथियों ये गोरे अंग्रेज, मैं इनको भूरे अंग्रेज बोलूंगा, जो कि इतने देश का अन्नदाता किसान साथी 365 दिन तक, 1 साल से ऊपर तक भी किसान में आंदोलन चला, इतना वहां पे करोड़ों रुपए का खर्चा लगा, लेकिन सरकार, अगर कोई देश में मुसीबत आई, कोई महामारी आई, तो साथियों देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, लेकिन दिल्ली धरने में खुले लंगर ऑक्सीजन के चले थे। साथियों आपको बता देना चाहता हूं मैं, 2024 कोई ज्यादा दूर नहीं है, सरकारें आती जाती रहती है। तो साथियों अगर इस गूंगी बहरी सरकार को, इससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो 2024 को पुलवामा जैसे अटैक, हाथरस जैसे कांड और वो दिल्ली का किसान आंदोलन भूल मत जाना साथियों। आपकी ताकत है जो इस सरकार को यहाँ से भगा देगी और इस जो गुंडा राज है इनको पार कर देगी साथियों। आपसे वादा करता हूँ मैं, अगर आप में यही एकता रही और इस एकता से आप लड़ते रहे, तो साथियों आपको बार बार हर साल ये धरने लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों ये जो बीमा क्लेम है, इसके साथ साथ मैं आप सभी किसान साथियों की एक मांग और करना चाहूंगा कि अगर साथियों ये सरकार हमें अच्छे बीज,
अच्छे किस्म के बीज और अच्छी खाद स्प्रे दे दे साथियों, तो भी हमारा बहुत हमें इस धरने पे बैठने की, ये जगह जगह आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। आपसे वादा करता हूं मैं, आपकी जमीन कोई खराब नहीं हुई। ये तो सरकार गंदी नीतियां चला रही है, ये जो कंपनियों को ठेके दे रही है, जो घटिया बीज बना के आपको बेच रही है साथियों। कभी तो ये कहते थे कि बीटी नरमे में कभी रोग नहीं आएगा, इतनी स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। आज साथियों मैं बता दूं, मैं एक किसान का बेटे होने के नाते मैंने भी 9 स्प्रे करके देखी है साथियों, फिर भी वो नरमा नहीं हुआ जो पहले सबसे पहले बीटी बीज आया था। या किसी ने हुआ तो बता दो साथियों। तो साथियों मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी इस मांग को अटीक रखें, ताकि आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, नए जमींदार है, उनको अच्छे किस्म के बीज और अच्छी स्प्रे मिले। तो साथियों आपको भी इस बार हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह, हर चौक पे ये धरने आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। और बीमे क्लेम की बात बता दूं आपको, तो सरकार सुन ले, कान खोल गए कि सरकार कह रही है मुट्ठी पर किसान बैठे हैं। मुट्ठी पर नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली में किसान आंदोलन चला तो सरकार ने कभी भी कोई भी महामारी हो इतनी मदद नहीं की जितनी किसान साथियों ने की थी। हर जगह आंदोलन चला, हर जगह लंगर चले साथियों। इसी से नहीं, आपका बीमा क्लेम है उससे ज्यादा तो आपने खर्च कर रखे होंगे साथियों। सरकार को यह भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस एकता से रहोगे, इस एकता से लड़ते रहोगे और इसी एकता के बल पे आप सब कुछ, हर एक लड़ाई आप जीत सकते हो साथियों। ज्यादा ना कहता हुआ, कभी ये सरकार धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे भी आपको लड़ाना चाहेगी साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर 2024 में इलेक्शन होता है तो साथियों आज आपका छोटा बेटा, छोटा भाई आपको यही बता देना चाहता है कि ये कुछ ना कुछ सरकार ऐसा कांड करवाएगी और आपको इससे जाल में फंसाएगी। फंस मत जाना साथियों। पहले इलेक्शन की टाइम में पुलवामा जैसे हमले को मत भूल जाना साथियों। वो 44 फौजी शहीद हुए थे, सारे देश में मातम छा गया था, लेकिन इस सरकार ने आज तक कोई सीबीआई जांच नहीं करवाई। तो साथियों उन फौजी भाइयों की वजह से आप आज यहाँ धरने लगा रहे हो। वो कोई मंत्री के बेटे नहीं है, कोई एमएलए के बेटे नहीं है, वो उस किसान के बेटे हैं जिसका पेट वो एक फौजी होता है। और इस देश में बैठा ये अन्नदाता पता नहीं कहां तक किस किस का पेट भर रहे हैं। जो ये मंत्री एमएलए आप बना रहे हो आज साथियों, ये किसी और की ताकत नहीं है, ये अपनी आप में नहीं बने बैठे, ये आपके बनाए हुए बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस नानखेड़ा गांव से, जो जगह जगह से आए हुए किसान साथियों, सिरसा जिला का विधायक कभी आपके इस आंदोलन में कभी आया था क्या? नहीं आया। तो साथियों यही आपकी कमी है, यही हमारी कमी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वोटों के टाइम आंख खोल के वोट डालोगे, अरे पैसे के चक्कर में नहीं साथियों, पैसा मत लेना किसी से, अपना जमीर बेचते हो अगर कोई वोट बेचता है तो। मैं उस साथी को कोई किसान साथी या कोई व्यक्तिगत नहीं मानूंगा। सबसे बड़ा धर्म है तो साथियों वो आज इंसानियत का धर्म है, सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। ना कोई सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान। साथियों आप में इतनी महामारी, आप में इतनी पीड़ा आ गई। इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कभी कोई ऐसा एक भाई बता दे कि उस मंदिर ने हमें इतनी सहायता दी है। अरे इतने बड़े मंदिर बैठे हैं, इतने मंदिर बड़े हैं इस देश के अंदर कि अगर वो दान करने पे आ जाए तो साथियों आपका भी पेट भर सकते हैं। देता कौन है वहां? अरे हम देते हैं, आप जैसे लोग, किसान साथी देते हैं। किसका है वो पैसा साथियों? आपका है वो पैसा साथियों, आपका, किसी दूसरे का नहीं है। आज मंदिरों में जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें भी रिश्वत से धोख लगती होगी, किसी ने तो देखा होगा साथियों। अगर किसी ने नहीं देखा
तो आप कहीं कौन से बड़े मंदिर में जाके देख लेना, आप अगर पैसे दोगे तो आपके सीधे दर्शन होंगे। अरे आप पैसे देके अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, ऐसा कौन सा साथी है जो मेरे को भी भगवान से मिला देगा? है क्या कोई साथी? मैं पूछना चाहता हूँ, वो साथी बता दो मेरे को जो पैसा लेकर के मेरे को भगवान से मिला दे। साथियों, आस्था हर जगह होती है। आस्था का यही मतलब है अपने दिल और अपने मन में रखो। तो साथियों, सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको और बता दूं, ये सरकार आपको 2024 में होने वाले इलेक्शन में कोई भी किसी भी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे, आज जैसे मणिपुर में कांड और मेवात में देख लो, नू में देख लो, आप साथियों कुछ ना कुछ देखो तभी आपको पता चलेगा। खबर देखो साथियों कि वहाँ क्या हो रहा है। ये जो गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा वहाँ की सच्ची न्यूज कभी नहीं दिखाती साथियों, ये सरकार की मीडिया है। साथियों, आप सच्ची बात पे ध्यान दो, लोगों की जो अफवाह है उस पर मत ध्यान दो, ताकि आने वाली आपकी ये फसल की लड़ाई नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये जमीन और जमीन की लड़ाई है, फसल और नस्ल की लड़ाई है साथियों। ये जो ये आज 4 क्रांतिकारी किसान साथी अपने टंकी पे चढ़े हुए हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। 90 दिन तक वहाँ तपती धूप में चौपटा धरने पे बैठे रहे किसान साथियों, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, पर इन्होंने भी अपनी हार नहीं मानी। ये भी कम नहीं थे साथियों, इनके दिल में क्रांतिकारी और ये क्रांतिकारियों के घर पैदा हुए थे। आपको ये बता दूं कि इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। कोई भी साथी अगर इतना बड़ा कदम उठाता है तो साथियों वो एक बलिदान है। भगत सिंह ने बड़े आंदोलन किए, बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन साथियों आपको भी इस जैसी घटिया सरकार को, इस जैसी घटिया नीति की सरकार को अगर भगाना है तो साथियों वो 2024 कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप ये बीमा क्लेम आज मांग रहे हो, आज आप आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हो साथियों, कोई दूसरे का हक नहीं है, ये तो आपके खुद का हक है। वो 4 साथी अगर टंकी पे बैठे हैं तो उन चारों की लड़ाई नहीं है साथियों, सिरसा जिले का, सारे जिले का ये अगर बीमा क्लेम आएगा तो सभी किसान साथियों का आएगा। अरे इन 4 को ज्यादा आएगा क्या? इन 4 किसान साथियों को कोई ज्यादा नहीं आने वाला साथियों, कोई ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन इनकी सच्ची नीत, इनका क्रांतिकारी बनना, इनकी सच की लड़ाई लड़ने वाले को मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम करता हूं साथियों। आपको बता दूं कि साथियों अगर आपको सरकार को अगर भगाना है तो आपकी ताकत सरकार बड़ी नहीं है आपकी ताकत से, आप बड़े हो सरकार की ताकत से। आज सरकार ही बड़ी है साथियों। आपको तो वादे किए थे कि 31 जुलाई को आपका बीमा क्लेम आ जाएगा। अरे भगत सिंह ने कहा था कि आजादी, संपूर्ण आजादी चाहिए हमें, कागज के पन्नों पे आजादी नहीं चाहिए। अगर बीमा क्लेम चाहिए तो अपने खातों में चाहिए, कागज के पन्नों पे नहीं चाहिए। साथियों जब तक बीमा क्लेम नहीं आ जाता, सरकार कुछ मांगे नहीं मानती, तब तक साथियों धरना यूं ही कायम चलेगा। और जो कमेटी बनी इस नारायणखेड़ा गांव की, बहुत अच्छी कमेटी, बहुत अच्छे संचालक और बहुत ही अच्छे ये क्रांतिकारी और बहुत ही अच्छी मेरी मातृशक्ति जो इस आंदोलन को बढ़ावा देती आई है और आगे देती रहेगी। तो साथियों आपसे गुजारिश करूंगा कि ये नारायणखेड़ा गांव, छोटा सा गांव, आने वाले टाइम में जो ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये भी बताएंगे कि अरे नारायणखेड़ा में भी कभी किसान आंदोलन हो। तो साथियों आने वाले टाइम में नारायणखेड़ा गांव का क्रांतिकारी के पन्नों में, क्रांतिकारी इन भाइयों का और क्रांतिकारी इस नारायणखेड़ा की पावन धरा का नाम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पूरा ऊंचा रहेगा। आने वाले इतिहास में पढ़ा जाएगा, आपके छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे कि हमारे गांव में भी कभी धरना लगा था। सिरसा जिले के मैं एक बार फिर से हर एक गांव, हर एक घर के युवा साथियों से
जितने भी मेरे किसान साथी हर गांव से आए हुए, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बेटे, अपने पोते, कोई भी है परिवार में कोई युवा शक्ति है, उनको बाहर निकालें यहाँ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि ये बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं इनसे कुछ ना कुछ सीख पाए, ताकि आने वाली सरकार का भी कोई भरोसा नहीं है साथियों। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 नारे लगाऊंगा साथियों, तो अगर कोई गलती हुई हो कुछ